जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है शनि का वक्री होना। 5 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं सुबह 4 बजे के आसपास, 4:14 और 141 दिन के लिए ये वक्री रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी लग्नों पर, इसी संबंध में आज का ये वीडियो है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बात समझना है कि मतलब मोटे तौर पर वक्री को कैसे देखें। देखिए, बहुत सारी कम से कम 5-6 डेफिनेशंस अवेलेबल हैं बुक्स में अलग अलग। हर ज्ञानी के पास अपने तर्क हैं, अपना विचार है, और वो सभी ठीक भी होंगे। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरा सोचने का तरीका यह है कि जो ग्रह, कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, वो अगर कुंडली में कारक है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, उसकी स्थिति अच्छी है, वो अपनी उच्च स्वग्रही राशि या मूल त्रिकोण राशि का है, तो वो वक्री होने पर भी उतना बुरा प्रभाव नहीं देता जितना माना जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई? मीन्स हमें कारक देखना है और कुंडली में उसकी उपस्थिति पे ध्यान देना है कि वो कहाँ का कुंडली में बैठता है। यानी 6ठे 8वें 12वें ना बैठा हो, दूसरे केंद्र और त्रिकोणों में आता है, तो उसकी स्थिति उतनी खराब काउंट नहीं होती। यानी वक्री होने पर उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं आता, बल्कि वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है। ये बात सब मानते हैं, सारे ज्ञानी इस बात को काउंट करते हैं कि वक्री ग्रह अधिक बलवान होता है। उसकी सामर्थ्य इतनी बलवान, मतलब वो होता है कि उसकी सामर्थ्य इतनी अधिक होती है कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठा होता है वक्री ग्रह, उसको भी 1.5 गुनी ताकत दे देता है। यानी कल्पना करिए, शनि वक्री होता है और साथ में बुध बैठा है, तो बुध की भी सामर्थ्य को 1.5 गुना कर देता है। तो फिर बहुत बुरा तो है नहीं। लेकिन रूल फिर समझिए कि अगर दो, मैं एग्जांपल कोशिश करता हूं सिंपल देने के, जिससे आपको बात समझ आ जाए। अगर मैं अपने दोस्त के घर गया हूं, अपने रिश्तेदार के घर गया हूं, जहां मुझे बड़ा प्यार, इज्जत और सम्मान मिल रहा है, और वो कहते हैं कि भाई मेरे जाते जाते कि भाई आप जाइए मत, कुछ दिन और रुक जाइए और मैं वापस आ जाऊं, तो ये प्रेम है। मैं वक्री हुआ, वापस आ गया एक तरह से, लेकिन ये हाँ मुझे अधिक प्रेम, अधिक सम्मान मिल रहा है, तो यहां वक्री होने पर कोई नुकसान नहीं है। अब एक स्थिति यह है कि मैं जेल में हूं, मेरी बेल होने वाली थी, किसी कारण वो रुक गई। अब मैं रुक गया, अधिक समय तक मुझे उस राशि में रहना पड़ गया, तो मेरे लिए नुकसान है। भाव ये था, ये दोनों एग्जाम्पल बेकार के थे, अर्थ समझाने की कोशिश थी। आप जिस राशि में हैं वक्री होंगे तो वहां अधिक समय तक रहने वाले हो। अगर उस राशि का भला कर रहे हो तो आप अच्छे हो गए, बुरा कर रहे हो तो आप बुरे हो गए। अच्छा और बुरे का आकलन कैसे करना है, वो कारक है कि नहीं, उसकी अपनी स्थिति कैसी है, इन 2 शब्दों पे ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है ये बात डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जब अभी सभी लग्नों को पढ़ूंगा तो भी ये डिटेल्स बताता जाऊंगा, जिससे ये बात समझ में आ जाए। अब शुरू करते हैं मेष लगन से। अब देखिए, मेष लगन के लिए शनि 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी है। एकादश में बैठे हैं, आमदनी की स्थितियों पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है इस वक्त गोचर में। लेकिन जब ये वक्री होंगे तो थोड़ी सी जो आमदनी की स्पीड आ रही है उसमें माइनर कमी, कुछ खींचतान या जरूरत से ज्यादा इनकम आना, जिसको एडजस्ट करने में दिक्कत आए। यानी लगभग कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हो नहीं दिख सकता। मेष के लिए शनि का वक्री होना फायदेमंद है। उसका आधार मैंने क्या लिया कि एक तो शनि की स्थिति अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, इसलिए वो नुकसान नहीं देगा। तो मेष के लिए फायदेमंद है। इसमें निश्चित रूप से नए सोर्सेज बनेंगे, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, और कुछ ऐसे मौके भी मिलने चाहिए विद्या को लेकर के, शादी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जो आपको अभी नहीं मिल रहे थे तो अब मिलेंगे। कुछ ऐसे रुके हुए काम जो स्टेटस को थे, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ काम थे जो पेंडिंग थे, वो अब पूरे होने की संभावना है। वक्री मतलब लौट कर आया हूं तो कुछ जो काम रह गए उन्हें पूरा कर जाऊं, ऐसे समझ लीजिए। अब बात फिर आती है वृषभ लगन पे चलते हैं। अब वृषभ लगन के लिए भी ये कारक है, 9वें और 10वें, इन 2 घरों का स्वामी है और 10वें भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहां वक्री होने पर भी ये कोई विशेष नुकसान नहीं देगा। होगा ये कि जो काम आप गवर्नमेंट से संबंधित होने वाले थे या हो रहे हैं, उनमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा, और कौन से काम बनेंगे जो भाग्य की कृपा से बन सकते थे। ऐसे काम जिसके लिए हम उम्मीद नहीं कर रहे, जिसकी हमें अब शायद ये ना हो, ऐसी फीलिंग आने लगे।
अब समझ पा रहे हैं? तो जो ऐसे काम हैं कि जो जिसके लिए हमें लग रहा था शायद अभी हम ना कर पाएं या ये हमसे ना हो पाए, वो काम भी होने लगेंगे। पिता के साथ आशीर्वाद, पिता के साथ आपकी कृपा, तालमेल बढ़ेंगे और गवर्नमेंट से संबंधित फायदे तो आपको होंगे। तो निश्चित रूप से वृषभ के लिए भी ये वक्री होना फायदेमंद है, नुकसान नहीं होगा। स्वामी है, अष्टमेश है, लेकिन भाग्य का स्वामी भी है। अब अष्टमेश होने के कारण, अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण वो बुरा हुआ, नवमेश के कारण वो अच्छा हुआ, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो गया, ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब उसका वक्री होना सम प्रभाव है, मतलब जो भाग्य की स्पीड आ रही थी, भाग्य से जो कुछ काम बनने की उम्मीदें दिख रही थी, वो अब फिर लटकने लगेगा काम। तो वो मना नहीं होगा, लेकिन वो इलांगेट होगा, लंबा खिंचता जाएगा, कमिटमेंट पे कमिटमेंट आते जाएंगे और आप परेशान होंगे। तो सीधे सीधे देर में काम बनेंगे, सब रुकेगा कुछ नहीं, लेकिन वो काम धीमे पड़ जाएंगे, ये नुकसान आपको देखने में आएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वो एवरेज खराब है। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन के लिए ये शुद्ध रूप से अकारक ग्रह है, बुरा ग्रह है कर्क लगन वालों के लिए। और इसका वक्री होना, अभी शनि 8वें घर में कारक होता है, प्लेसमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा था, अब वक्री हुआ तो क्या होगा, वैवाहिक जीवन के तनाव बढ़ेंगे, खींचतान बढ़ेगी, इसका नुकसान देखने में आएगा। अब जो शनि है उसकी पूरी दृष्टि सेकंड भाव पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपदा को लेकर के, भाषा को लेकर के, पैरों में दर्द को लेकर के भी तनाव बढ़ेगा, ससुराल या ससुराल वालों से भी तनाव बढ़ेगा। तो इनके लिए निश्चित रूप से नुकसान है, क्योंकि वो कारक नहीं है, अब उसका वक्री होना और अधिक बलवान हो गया। और वक्री मतलब ज्यादा देर तक उस घर में रहेगा। अब बुरा ग्रह ज्यादा देर तक घर में ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा बुरा करेगा, ऐसे समझिए। तो कर्क के लिए निश्चित रूप से खराब है। उपाय क्या करने हैं मैं लास्ट में एक साथ सबके लिए बताता हूं। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सिंह लगन के लिए भी शनि कारक नहीं होते। कुछ हद तक जो शत्रुओं के साथ तालमेल की स्थिति बनी थी, जैसे तैसे एडजस्ट किया था, वो वापस दिक्कत आने लगेंगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे, कुछ कानूनी दिक्कतें थोड़ी बहुत देखने में आएंगी, कुछ कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, प्रोग्राम एज पर प्लान नहीं चल रहे, फिजूल लंबे खिंच रहे हैं, वैवाहिक जिंदगी में भी छोटा मोटा तनाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके का प्रभाव, इसमें हेल्थ भी प्रभावित होगी, मांसपेशियों से संबंधित तनाव देखने में आएंगे, और फिजूल के शत्रु जिनकी जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों पीछे पड़ रहे हैं, क्या होने चाहिए, इस तरह की चीजें देखने में आ सकती हैं। तो ये सिंह के लिए नुकसानदायक स्थिति। अब कन्या की बात करते हैं। कन्या के लिए ये एवरेज प्रभाव रखेगा। देखिए कैसे रखेगा कि पंचम भाव का स्वामी होने के कारण अच्छा है और छठे भाव का स्वामी होने के कारण बुरा, तो एवरेज। लेकिन क्योंकि पहले पांचवी राशि आई मोटे तौर पर, तो फिर भी ये सम है, लगन का मित्र है, इसलिए सम प्रभाव से थोड़ा बेहतर देगा। जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम था, अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है, कुछ नॉलेज वाला काम पूरा हो सकता है, संतान की प्राप्ति की स्थितियों का योग अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसे डिसीजन जो लेने थे पर चूक गए, दोबारा से मौका मिलेगा उन्हें लेने का, इस तरह के प्रभाव होते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं पर विजय रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान, बहुत माइनर, ये देखने में आ सकता है कि कुछ आपको कर्जा लेना पड़ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रह के चलें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो कन्या के लिए भी लमसम स्थिति अच्छी रहेगी। तुला के लिए जबरदस्त राजयोग बनाएगा, बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी, इसका वक्री होना अत्यधिक लाभदायक, जिसकी कोई हद नहीं। मकान, वाहन, कुछ यात्राओं के योग जो पहले बना रहे थे पर किसी कारण पूरे नहीं हुए, अब पूरे हो जाएंगे। संतान से संबंधित सुखों की स्थितियां और इंप्रूव होंगी। बच्चों की कामयाबियां, बच्चे अपने जीवन में सफल हों, ऐसा देखने में आएगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उस लिहाज से फायदा होगा। माँ के साथ तालमेल, मातृभूमि के साथ तालमेल, अपने घर वापस लौट के आने का योग, ये सारे योग भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा एक भी खराब पॉइंट नहीं है तुला के लिए जिसके लिए फिक्र करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है, इनके लिए किसी तरह के किसी उपाय की जरूरत नहीं है, बल्कि आनंद बढ़ेगा। और वृश्चिक की स्थिति यह है कि वो तीसरे घर का स्वामी है, जो अच्छी बात नहीं है, और चौथे का भी है, तो न्यूट्रल हुआ, लेकिन लगन के साथ उसकी मैत्री नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट पे आ गया, तो ये निश्चित रूप से खराबियां देगा। आपकी मेहनत ज़्यादा करवाएगा, रिजल्ट कम देगा, सुखों की कमी देखने में महसूस होगी, तालमेल में दिक्कत देखने में आएगी, माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अपना स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो सेहत को लेकर दिक्कत आ रही है, सुखों को लेकर दिक्कत आ रही है, मकान को, वाहन को और यात्राओं को लेकर दिक्कत आ रही है, माता जी के स्वास्थ्य, माता जी से तालमेल को लेकर दिक्कत देखने में आएगी। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद काम बनेंगे, यानी काम आप बहुत ज़्यादा अटक सकते हैं,
ऐसा देखने में आ सकता है। तो वृश्चिक के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात आती है धनु की। अब धनु के लिए स्थिति यह है कि वो तीसरे घर का स्वामी है और दूसरे घर का भी धन भाव। अब देखिए एक रूल होता है, भाव से भाव को गिनना। दूसरा भाव है धन भाव और धन भाव से दूसरा, दूसरे से दूसरा यानी तीसरा भाव। समझ गए ना आप? तो दोनों स्थितियां बहुत अच्छी, धन का भी और कर्म का भी। इसके वक्री होने पर कुछ ऐसे काम जो पैतृक संपदा से संबंधित थे, जो अटके हुए थे, किसी कारण नहीं हो पाए, उनके बन जाने की जबरदस्त उम्मीद है। कोई ऐसी संपत्ति जो पेरेंटल इफेक्ट की थी, जिसे आप अब मान लीजिए बेचना चाह रहे थे, फिर कुछ और लेना चाह रहे थे, पर वो नहीं हो पा रहा था, ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने के, कुछ अचानक धन प्राप्ति होने के भी यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रयासों के रिजल्ट आने का जबरदस्त योग रहेगा। तो धनु के लिए स्थितियां लमसम ठीक हैं, उनको कोई विशेष चिंता या फिक्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात आती है मकर लगन की। अब देखिए मकर लगन के लिए क्या है, लगन का ही स्वामी है और धन भाव का भी स्वामी है। लग्नेश ही धनेश है, धनेश और लग्नेश दोनों एक ही हो गए। ये बहुत अच्छी स्थिति। एक नुकसान छोटा मोटा आ सकता है कि आपके स्वास्थ्य को थोड़ी सी दिक्कत देखने में आए, लेकिन तालमेल को लेकर के, मेहनत को लेकर के, भाषा को लेकर के, आपके रुतबे और शान को लेकर के कोई परेशानी देखने में नहीं आई। ये सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो आपकी पोजीशन, आपका धन भाव, आपकी पैतृक संपदा, कुटुंब के साथ आपके तालमेल की स्थितियां, आपकी बोली भाषा, आपकी भाषा की कमांड, ये सभी चीजें आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी। कोई नुकसान आपको देखने में नहीं आएगा। अब कुंभ लगन के लिए तो नुकसान संभव ही नहीं है, क्योंकि लगन के अंदर ही शनि बैठे हैं। साधारण व्यवहार ये कहता है कि जब भी गोचर में लगन में शनि होगा तो वो थोड़ा स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, मांसपेशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन तब जब जन्म कुंडली में पहले से ही स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ खराब हों या उस समय दशा अंतरदशा खराब हो। लमसम ये स्थितियां ठीक हैं कुंभ के लिए, लेकिन छोटा एक नुकसान देखने में आएगा कि एकाएक आपके खर्चे, आपको इलाज की स्थितियां और ये सब देखने में आएगा। तो आप ऐसा चाहें तो कह सकते हैं कि कुंभ के लिए भी इसका प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं आएगा वक्री होने के कारण, क्योंकि वो खर्चों को बढ़ाएगा, वो भागदौड़ को बढ़ाएगा, वो चिंता और तनाव को बढ़ाएगा, वो दूर ले जा सकता है, यात्राएं करवा सकता है, वो दूर शिफ्ट कर सकता है, विदेश भेज सकता है। वैवाहिक जीवन में भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट थोड़े खराब हो सकते हैं। ये बहुत माइनर फीचर्स हैं, ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कुंभ के लिए माइनर फीचर जरूर देखने में आएंगे। तो ये एवरेज से थोड़ा सा खराब आप गिन सकते हो। मीन के लिए निश्चित रूप से खराब है। 12वां भाव खर्चों का है और वहां जब वो वक्री रहेगा तो और ज़्यादा खर्चों को करवाएगा और अधिक फिजूल के पैसे आपके ब्लॉक होंगे। किसी को दे दिया है तो जो कमिटमेंट था वापस देने का, वो भी अब कैंसिल होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये समझना है कि आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हो, उस खर्च के लिए काफ़ी कर्ज ले सकते हो। शत्रुओं के साथ भी तालमेल की स्थितियां बिगड़ेंगी। तो डॉक्टर से भी आपका तालमेल इस दौरान हो सकता है और वकील से भी। तो कानूनी झंझट और स्वास्थ्य को संभालना आवश्यक है। आपके लिए अच्छी स्थितियां नहीं है। अब बात देखिए, सारी लगन हो गई। अब बात आती है, फिर से समझिए, वक्री मतलब ज्यादा देर तक उस घर में रुकना। ये एक टोटल टाइम था जितने दूर में किसी ग्रह को चलना है, वो यहां से यहां तक चला, फिर वापस आ गया, फिर वापस गया। तो एक्चुअली वो इस टाइम में जो उसको 2.5 साल में पूरा करना है वो अब 3 साल में पूरा कर रहा है, समझाने के लिए। मीन्स कि जो ग्रह वक्री होगा वो उस हाउस में ज्यादा देर तक रहेगा। अगर वहां शुभ भला कर रहा है, लाभ दे रहा है, तो वक्री होना फायदेमंद। लेकिन अगर लाभ ही नहीं दे रहा तो। अब इसी विषय को अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो इस संबंध में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको दूंगा और आप उसे भी देखें तो आपको और अधिक नॉलेज इसमें समझने को मिल सकती है। बात आती है कि क्या उपाय करें। शनि के मंत्र जाप कर सकते हैं, ये फायदा होगा। शनिवार के दिन आप हवन पूजा पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। छायादान, शनि का एक दान होता है छायादान, वो कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान दिया जाता है उसमें, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और आप अगर भोजन वितरण करते हैं, किसी को भोजन देते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन सभी उपायों में से आप कोई एक या दो जो आपको अच्छे लगें या जो आपके लिए सुविधाजनक दिखते हों, आप कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शनि का प्रकोप कुछ कम होगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना भी एक बड़ा उत्तम उपाय यहाँ पर माना जाता है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा भी करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके हृदय में है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।